ठोकरी ठोकरी खा के उठिए बल्ले पैर पिछे ना पुट्टिए ठोकरी ठोकरी खा के उठिए बल्ले पैर पिछे ना पुट्टिए पहला पहला किस्मत नखरे करदी हुंदी आ दौर देख के हिक लोकां दी रड़दी हुंदी आ तुणका तुणका। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम जियोग्राफी की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम पार्ट बाय पार्ट डेली एक टॉपिक अपलोड करते हैं। उसी के क्रम में ये हमारा आज का तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं और ये हमारा 3rd वीडियो है। इस वीडियो के जरिए भारत की भौगोलिक संरचना वाला टॉपिक लगभग पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। भारत तथा विश्व। सब जानते हैं कि विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर है, हिंद महासागर। इसका प्रमुख कारण ये है कि हिंद महासागर में भारत जैसी महत्वपूर्ण स्थिति एशिया में किसी भी देश की नहीं है। इस प्रकार यह दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। इसकी विशालता ने इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी है। अगर हम सीधा सीधा ये कहें कि जो 4 महासागर हैं, उन चारों महासागरों में एक भी महासागर का नाम ऐसा नहीं है जिस महासागर से किसी देश का नाम आता हो। केवल हिंदुस्तान को छोड़ के हिंदुस्तान से हिंद महासागर होता है। अब बात आती है कि इसकी विशालता ने इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं हम अपने पहले वीडियो में भी आपको बता चुके हैं। चलो चलते हैं एक बार और हम आपको इसके बारे में बता। इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान सहित कुल 5 देश आते हैं। भारत अपनी प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष में स्थित है। प्रायद्वीपीय आकार क्या होता है? ऐसा भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो। मतलब ये हिंदुस्तान का अगर मैप है तो इसमें इस साइड भी जल हो, इस साइड भी जल हो, इस साइड आपका जल है ही, इधर हिंद महासागर है, इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर अरबियन सागर, अरबियन सी। इस साइड अरब सी है, इस साइड बे ऑफ बंगाल है और इस साइड हिंद महासागर है। 3 ओर से अगर कोई स्थल घिरा हो तो उसे हम प्रायद्वीपीय आकार बोल देते हैं। कि हम कह सकते हैं कि भारत की स्थिति हिंद महासागर से कैसी है, तो भारत की स्थिति हिंद महासागर के शीर्ष में है, यानी हिंद महासागर के उत्तर में भारत स्थित है। पश्चिम तट से यूरोप पास में पड़ता है, जैसा कि मैप में दिखाई दे रहा है कि पश्चिम तट से यूरोप पास में पड़ता है। पूर्वी ओर से एशियाई देश तथा दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया के साथ महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करने में हमें बहुत सुविधा होती है। अब एग्जाम पेपरों में हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, तो वो त्रिपुरा है। बांग्लादेश की सीमा की बात करें तो भारत से लगभग कितनी है? 4096.7, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, 4096.7 किलोमीटर। अब इस देश से 3 ओर से घिरा राज्य त्रिपुरा है। और एक क्वेश्चन और बनता है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है उसे हम जीरो लाइन कहते हैं, जीरो लाइन। हमारी नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबंधित राज्य, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 17 राज्य लगते हैं। तो उसी के क्रम में पहला है बांग्लादेश। बांग्लादेश से हमारी 4096.7 किलोमीटर लगती है। चाइना से 3488 किलोमीटर लगता है। पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर लगता है। नेपाल से 1751 किलोमीटर लगता है। म्यांमार से 1643 किलोमीटर लगता है। भूटान से
699 किलोमीटर लगता है। अफ़गानिस्तान से सबसे कम 106 किलोमीटर लगता है, जिसे डूरंड रेखा विभाजित करती है, यानी टोटल मिला के 15,106.7 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगती है। और पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा बनाई है और चाइना के साथ मैकमोहन रेखा हमने बनाई है। अब बात आती है भारत के जल क्षेत्र, यानी कि भारत की जलीय सीमा को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुरूप 3 मंडलों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रादेशिक जल सीमा, टेरिटोरियल सी। यह क्या होता है? यह तट रेखा से, यानी कि जैसे ये इंडिया का मैप है, तो यहाँ से लेकर के तट रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है उसे हम प्रादेशिक जल सीमा बोलते हैं। अब 12 नॉटिकल मील का मतलब क्या होता है? 1 नॉटिकल मील या 1 समुद्री मील में 1 समुद्री मील, या जैसे हम नॉटिकल मील भी बोल सकते हैं, में 1852 मीटर होते हैं। अगर हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो जैसे 1000 मीटर में 1 किलोमीटर हुआ, उसी प्रकार एक समुद्री मील में अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.52 किलोमीटर आते हैं, यानी कि 1 समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर। अब जो टेरिटोरियल सी है, इसमें भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार होता है। और दूसरा है संलग्न क्षेत्रफल, कंटिग्यूअस जोन। यह प्रादेशिक जल सीमा से लेकर अर्थात 12 नॉटिकल मील से लेकर के, अब जैसे अपन तटरेखा से 12 नॉटिकल मील तक आ गए, अब यहाँ से लेकर के 12 नॉटिकल मील से लेकर के 24 नॉटिकल मील के मध्य यह संलग्न क्षेत्रफल उपस्थित होता है। इसमें क्या होता है? अप्रवासी कानून, सीमा शुल्क, पर्यावरणीय सुरक्षा तथा राज्य कोषीय अधिकार से संबंधित कानून इस क्षेत्र में बनाए जाते हैं। तीसरा है अन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन, EEZ जिसे बोलते हैं, मोस्ट एमपी है। यह 24 से 200 नॉटिकल मील के मध्य कुल 176 नॉटिकल मील की चौड़ाई में स्थित होता है। जैसे अपन ने तटरेखा से 12 नॉटिकल मील तक बोला संलग्न क्षेत्र, फिर उस 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तक संलग्न क्षेत्र। अब उस 24 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील तक अपन क्या बोलेंगे? अन्य आर्थिक क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत को सागरीय जल शक्ति, सागरीय संसाधन व जीवों का सर्वेक्षण, विदोहन, संरक्षण और अनुसंधान की शक्ति एवं खनिज संपदा के विदोहन का अधिकार प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट है हमारा भारत की जलीय सीमा। भारत किन किन देशों के साथ अपनी जलीय सीमा बनाता है? तो सबसे पहला है श्रीलंका के साथ। इसके मध्य सीमा बनाने वाले स्थानों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या होता है? पाक की खाड़ी, पम्बन द्वीप जिसे हम रामेश्वरम द्वीप कहते हैं, आदम ब्रिज, आदम का पुल जिसे बोलते हैं, एवं मन्नान की खाड़ी होती है। दूसरा होता है इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया, यानी कि भारत के इंडोनेशिया ग्रेट निकोबार द्वीप से पास में पड़ता है। ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के मध्य स्थित ग्रेट महान चैनल इसके मध्य जलीय सीमा बनाता है। तीसरा है भारत और म्यांमार। म्यांमार भारत के नॉर्थ ईस्ट के पास बसता है, तो म्यांमार के कोको द्वीप समूह एवं भारत के उत्तरी अंडमान के मध्य कोको चैनल इसके बीच जलीय सीमा बनाता है। फिर होता है भारत और मालदीव। मालदीव कैपिटल माले। भारत के मिनिकॉय द्वीप एवं मालदीव के मध्य 8 डिग्री जलीय सीमा बनाता है। 8 डिग्री जो चैनल है वो भारत और मालदीव के बीच सीमा को बनाता है। भारत के महत्वपूर्ण चैनल हैं जैसे 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनिकॉय के बीच, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच, ग्रेट महान चैनल से बोलते हैं हम सुमात्रा जो इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य, पाक स्ट्रेट जो भारत श्रीलंका के बीच है, महिम क्रीक ये पतली सी निवेशिका जिसे हम बोल सकते हैं मुंबई के बीच है, कक्षी खाड़ी पश्चिमी गुजरात, खंबात खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती
का मुहाना, लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य, मन्नार की खाड़ी, दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच, और इसे आप देख सकते हैं अपने तरीके से। अब बात आती है भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत जो है दक्षिण एशिया का क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में सबसे बड़ा देश है। इसके साथ कुल 7 पड़ोसी देश हैं, यानी कि बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। दक्षिण एशिया में भारत महत्वपूर्ण स्थान रखता है तथा भारत सार्क का सदस्य देश है। अब ये सार्क क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, ये सार्क की फुल फॉर्म है। अब सार्क में कितने जो सदस्य देश हैं वो कौन कौन हैं? वो 8 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। अब बात आती है भारत बांग्लादेश सीमा विवाद समाप्त। तो ये सीमा विवाद था क्या, पहले ये समझो। यानी कि सीमा विवाद ये था कि भारत के कुछ जो गांव थे वो बांग्लादेश के पास में थे, तो बांग्लादेश बोलता था ये मेरे गांव हैं, लेकिन वो भारत के गांव थे। और बांग्लादेश के कुछ गांव जो थे वो भारत में थे, भारत के सीमा के नज़दीक थे, तो भारत कहता था हमारे पास हैं। लेकिन वास्तविक रूप से उन गांवों पर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जो भारत के गांव हैं बांग्लादेश के करीब हैं, तो बांग्लादेश तक जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो हुआ क्या, 41 वर्षों से ये सीमा विवाद चला आ रहा था। तो 7 मई 2015 को सर्वसम्मति से भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ बस्तियां व भूमि आदान प्रदान कर दी गई। मतलब कि जो गांव बांग्लादेश के पास थे वो भले ही भारत के हों, वो बांग्लादेश को दे दिए गए, और जो बांग्लादेश के गांव थे जो भले ही बांग्लादेश के हों लेकिन भारत की सीमा के पास थे, तो वो भारत के हो गए। तो इस प्रकार से भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा का जो विवाद था वो समाप्त हो गया। और ये किया कैसे गया? 119वें संविधान संशोधन द्वारा एक विधेयक को स्वीकृति दी गई, जिसमें 100वां संविधान संशोधन के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा का विवाद जो है समाप्त हो गया। इसमें भारत को सबसे अधिक गांव जो हैं प्राप्त हुए थे, बांग्लादेश को उतने गांव प्राप्त नहीं हुए थे। एक हम मैप दे देंगे, उसके ज़रिए आप देख लेना कि कौन कौन से जो गांव थे वो बांग्लादेश और भारत को प्राप्त हुए हैं। अब बात आती है भारत के 17 राज्य पड़ोसी देशों की सीमाओं से जुड़ते हैं। 17 राज्य कौन कौन से हैं? जैसे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। भारत की जो स्थलीय सीमा है उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से, उत्तर और पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, और उत्तर में चीन और तिब्बत। भारत की सीमा निर्धारण, उसी क्रम में सबसे पहला है भारत पाकिस्तान की सीमा। भारत पाकिस्तान सीमा निर्धारण, ये 1971 के युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान सीमा निर्धारण किया गया था। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है सब जानते हैं पूर्णतः स्थलीय और कृत्रिम है। कृत्रिम क्यों? क्योंकि ये खुद बनाई हुई है। लेकिन कुछ इलाके हैं जो प्राकृतिक रूप से सीमा का निर्धारण करते हैं, जैसे पीओके का क्षेत्र पूरा पर्वतीय है, वो सीमा का निर्धारण करता है। इस प्रकार जैसे भारत पाकिस्तान के बीच सतलज और रावी नदी कुछ दूरी तक प्राकृतिक सीमा बनाती हैं। जैसे अमृतसर ज़िले में रावी नदी और दक्षिण की ओर फिरोजपुर ज़िले में सतलज नदी भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। तो भारत की जो सीमा है जम्मू कश्मीर से लेकर के कच्छ तक फैली हुई है। अब नेक्स्ट आती है रेड क्लिफ रेखा। विभाजन के बाद यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था, उसके जस्ट 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण हो गया। तो सीमा निर्धारण अब किया कैसे जाए? तो एक बॉर्डर कमीशन बिठाला गया। बॉर्डर कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो थे सर सिरिल रैडक्लिफ, उन्हीं के नाम पे ये रेड क्लिफ रेखा बनाई गई। फिर आता है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये एक सीज फायर लाइन है। सीज फायर लाइन का मतलब क्या होता है कि अगर युद्ध होता है
दोनों देशों के बीच। तो जब युद्ध समाप्त होता है तो जिस दोनों देशों की सीमा जिस स्थान पर हैं उनके बीच में एक लाइन, एक बॉर्डर बना दिया जाता है, जिसे हम पहले सीज फायर लाइन कहते थे। इसी सीज फायर लाइन का नाम चेंज करके LOC रख दिया गया, जिसके एक साइड पाकिस्तान की सीमा होती है और एक साइड अपने हिंदुस्तान की सीमा होती है। अब बात आता है POK। 1947 के बाद पाकिस्तान ने क्या किया कि कुछ क्षेत्रीय स्थानीय जो थे कबीले, उनके साथ मिल करके उन्होंने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और कश्मीर का एक बहुत बड़ा भूभाग अपने कब्जे में कर लिया। वही जो कब्जे वाला क्षेत्र है वो POK कहलाता है, जिसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। अब बात आती है भारत और म्यांमार की सीमा के बीच। तो भारत और म्यांमार की सीमा पूर्णतः लगभग प्राकृतिक ही है, क्योंकि इससे निकलने वाली, हिमालय से निकलने वाली जो पूर्वी पर्वत श्रेणियां हैं, जिसमें लोसाई, पटकोई, अरायन कोमा, ये सब स्थलीय सीमा बनाती हैं। और ये भारत की इरावती नदी घाटी द्वारा म्यांमार के बीच सीमा बनाती हैं। जो म्यांमार से लगते हैं वो कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और इतने देश जो हैं, चार राज्य भारत से, 4 राज्य जो है म्यांमार से लगते हैं। अब नेक्स्ट आता है भारत चीन सीमा का निर्धारण, जिसे हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। 27 अप्रैल 1914 को सन हेनरी मैकमोहन, उनके नाम पे ये मैकमोहन रेखा बनाई गई, जो 1914 में हुए शिमला समझौते से दोनों देशों के बीच एक सीमा बनाई गई, जिसके तहत हुआ क्या कि ब्रिटिश व तिब्बत ने ये आधिकारिक रूप से सीमा बना दी, लेकिन चीनी लोग इसे सीमा नहीं मानते हैं और इसे तथाकथित मैकमोहन रेखा वो बोल देते हैं। अब बात आती है LAC, जिस पे अभी बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा। यह भी एक सीज फायर लाइन है। क्योंकि जो 1962 का युद्ध हुआ था, भारत चीन के साथ हुआ था, उसमें दोनों देशों की सेनाएं जहां पर थीं वहीं पर रह गईं। उन्हीं के बीच में एक LAC बना दी, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा, जो भारत के लद्दाख क्षेत्र और ऑक्साई चीन को अलग अलग करता है। अब समय आ गया है उन प्रश्नों को पूछने का जो आपने इस टॉपिक में पढ़ा है। तो चलिए हम उन 10 प्रश्नों की ओर चलते हैं जो आपने इस टॉपिक में पढ़ा है। पहला क्वेश्चन है, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य है। उत्तर है त्रिपुरा। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान। नेक्स्ट है, कोरोमंडल तट किस भारतीय राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि भारतीय तटरेखा से 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है वो टेरिटोरियल सी कहलाता है। अगला है, 9 डिग्री चैनल विभाजित करता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। नेक्स्ट है, सार्क के सदस्य देशों की संख्या है 8। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। अगला है, बांग्लादेश सीमा विवाद किस संविधान संशोधन समाप्त हुआ? 100वां संविधान संशोधन 2015 को समाप्त हुआ, जिसके तहत कुछ बस्तियों में भूमि क्षेत्र आदान प्रदान कर दिए गए। भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों से जुड़े हैं? उत्तर है 17। भारत पाकिस्तान के मध्य नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब किया गया? 1971 के युद्ध के बाद। LAC के द्वारा किन 2 देशों की सीमा निर्धारण किया जाता है? भारत और चीन। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के जरिए भारत और ऑक्साई चीन के बीच किया जाता है। अब ये क्वेश्चन आपको बताना है कि कर्क रेखा में भारत के कितने राज्य स्थित हैं, सभी के नाम बताने हैं आपको। धन्यवाद।